नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो अलग अलग खबरों की जो मिडिल ईस्ट से आ रही हैं। इसमें से एक खबर ऐसी है जिसने यूएस को भी असहज कर दिया है। जी हाँ, एक ऐसी खबर है जिसने यूएस जैसे सुपर पावर को भी असहज कर दिया है। और दूसरी जो खबर है वो पॉजिटिव है, और जब हम उसकी तह में गए और उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया तब वो और भी पॉजिटिव होकर बाहर आई। इन दोनों खबरों के ऊपर हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो खबर आ रही है वो है ईरान से, जहां पर आईएईए के रिपोर्ट्स के अनुसार, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने वेपन्स ग्रेड यूरेनियम का जो प्रोडक्शन है उसकी स्पीड बढ़ा दी है। जी हाँ, ईरान ने वेपन्स ग्रेड यूरेनियम का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर दिया है, जहां पर उनका जो यूरेनियम 235 आइसोटोप है जिसका यूज होता है न्यूक्लियर वेपन्स में, उसकी उन लोगों ने स्पीड बढ़ा दी है। जिसमें अगर वो न्यूक्लियर वेपन बनाना हो तो जो प्योरिटी रिक्वायर्ड है वो 90% है, जबकि हाल में जो प्रोडक्शन बढ़ाया गया है उसमें यूरेनियम 235 आइसोटोप की जो प्योरिटी प्रोड्यूस की जा रही है वो 60% है। अब ये डेटा सुनने के बाद कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठेगा, जो हमारे मन में भी उठा था, कि हो सकता है कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूज में लिया जाता हो। लेकिन जब हमने रिसर्च किया तब ये पता चला कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो रिक्वायरमेंट है यूरेनियम 235 की प्योरिटी की, वो है सिर्फ 3.67%। जी हाँ, सिर्फ 3.67% यूरेनियम 235 आइसोटोप की प्योरिटी रिक्वायर्ड है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज करने के लिए, जबकि हाल में जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो 60% प्योरिटी वाला यूरेनियम प्रोड्यूस किया जा रहा है। इस खबर के चलते यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्सपर्सन ने ये स्टेटमेंट दिया कि ईरान न्यूक्लियर एस्केलेशन इज ऑल द मोर कंसर्निंग एट अ टाइम व्हेन ईरान बैक्ड प्रॉक्सीज कंटिन्यू देयर dangerous destabilizing activities in the region, including the recent deadly drone attacks and other attempted attacks in Iraq and Syria, and Houthi attacks against commercial shipping in Red Sea. इसके बारे में हमने आपको आगे के एक वीडियो में भी बताया है, जहां पर वीडियो का टाइटल है ईरान रेड सी कॉन्फ्लिक्ट एंड आईमैक, जहां पर हमने ईरान जो इन हूती, हमास और हिजबुल्ला को बैक एंड में सपोर्ट दे रहा है उसके बारे में भी बताया है, और साथ में रेड सी में जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, जो डेंजरस सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसके बारे में डिस्कस किया है। और साथ में आईमैक जो कि G20 में प्रपोज किया गया था और पूरी दुनिया के कई सारे देश के लीडर्स ने इसको वेलकम किया था और इसके ऊपर वर्क करने के लिए मंजूरी दिखाई थी। तो उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये जो सिचुएशंस डेवलप हो रही है मिडिल ईस्ट में, उसके चलते उसके बारे में भी हमने आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज, कुछ अच्छी खबरें बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा वो जाके जरूर देखिए। वापस आते हैं तो इसके रिस्पॉन्स में ईरान एनर्जी चीफ मोहम्मद इस्लामी ने ये जवाब दिया कि हमारा जो ये यूरेनियम का, मतलब उनका ईरान का जो ये यूरेनियम का प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया है उसमें चिंताजनक कोई भी बात नहीं है, और वो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं इट इज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ। वहां की ईरानियन ऑफिशियल्स ने भी ये बयान दिया कि उन लोगों का न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का कोई प्लान भी नहीं है और कोई इंटेंशंस, कोई मंशा भी नहीं है। क्या इस बात पर भरोसा कर लिया जाए, और क्या भारत पर इसका कोई असर हो सकता है? इसका जवाब है हाँ। जहां पर एक तरफ भारत और ईरान के रिश्ते अच्छे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान के अबव द ग्राउंड और बिहाइंड द सीन्स दोनों जगहों पर रिलेशंस काफी ही अच्छे हैं। और खास करके बिहाइंड द सीन्स जो एक्सचेंज होते हैं, जो फाइनेंशियल एक्सचेंज हो सकते हैं, जो पॉसिबली वेपन्स एक्सचेंज हो सकते हैं और इंटेल्स भी एक्सचेंज होते होंगे, तो उसके चलते भारत को चौकन्ना रहने की जरूरत है, हम सभी को। और भारत के जो भी रक्षा मंत्री हैं और मिलिट्री है और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन लोगों को इस बात के ऊपर नजर गड़ाए रखनी चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि अगर वो वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बना रहे हैं
और उसको अगर वेपनाइज करते हैं, उसको अगर वेपन्स में यूज करते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो सिर्फ हुतीज, हमास और हिजबुल्लाह को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी आने की पूरी संभावना है। और अगर वे पाकिस्तान आते हैं तो हम सभी जानते हैं कि उसका सीधा उपयोग भारत में हो सकता है। इस बात को हम इतने अश्योरेंस के साथ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ईरान और पाकिस्तान की जो मॉडस ऑपरेंडी है वो काफी ही सिमिलर है। दोनों ही कंट्रीज किसी के साथ भी डायरेक्टली वॉर में नहीं उतरती, दोनों प्रॉक्सीज का यूज करती हैं, जहां पर एक तरफ ईरान हिजबुल्लाह, हुतीज और हमास जैसे आतंकियों का यूज करता है, आतंकी संगठनों को बढ़ावा देता है, बैकिंग देता है। उसी तरह से पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद, अल-कायदा और उस तरह के अलग अलग आतंकी ग्रुप्स को बैक एंड में सपोर्ट देता रहता है, जिसकी वजह से कश्मीर में और भारत में कई सारे वाकयात हो चुके हैं। इसी के चलते हमारा ये अनुरोध है कि आप भी एक आम नागरिक के तौर पर भी इन खबरों पर नजर बनाए रखें। अगर आप कोई सोर्स निकाल सकते हैं तो उसके थ्रू भी इंफॉर्मेशन निकालें। आप अगर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी दिया गया है, जहां पर आप मेल कर सकते हैं। और साथ में एनआईए और अन्य एजेंसीज के उन लोगों की वेबसाइट्स पर नंबर्स भी अवेलेबल हैं, वो आपको एनोनिमस भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप उन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो चौकन्ने रहें और इस पर हम भी नजर गड़ाए रखेंगे और आप भी नजर गड़ाए रखें। अब आते हैं दूसरी खबर पर। तो दूसरी जो खबर है वो इजराइल से आ रही है, जहां पर नवंबर 27 से दिसंबर 4 के बीच में एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में सिर्फ अरब इजरायलीज को अप्रोच किया गया, नॉन ज्यूज को अप्रोच किया गया इजराइल में, जिसकी संख्या तकरीबन 20% से भी ज्यादा है। जी हाँ, इजराइल में जो नॉन ज्यूज रहते हैं उनकी संख्या तकरीबन 20 से 25% है, जिसमें से 18% सिर्फ मुस्लिम्स हैं, 1.9% क्रिश्चियंस हैं और बाकी के 6% अन्य रिलीजन के लोग रहते हैं। जब इन लोगों के ऊपर सर्वे किया गया तो ये पता चला कि हाल में ये लोग इजराइल में सेफ फील करते हैं और साथ में वहां पर जो सिविलियन ड्यूटीज हैं, जो सिविलियंस को हेल्प करने की बात है, उन लोगों के लिए भी वो काफी पॉजिटिव है। सर्वे के जो स्टेटिस्टिक्स निकल के आए उसमें ये पता चला इस टोटल पॉपुलेशन में से 60 से 70% लोग पॉजिटिव हैं इजराइल की ओर, और इजराइल को और इजराइल के लोगों को सपोर्ट करने के लिए और उन लोगों को हेल्प करने के लिए वे तत्पर है। इसको जब हमने ब्रेक डाउन किया तो ये पता चला कि अगर एज ग्रुप में ब्रेक डाउन करते हैं इसको, तो एज ग्रुप में भी 50% से लेकर 70% के बीच का नंबर, यानी कि आधे से ज्यादा और तकरीबन 2/3 तक के लोग इजराइल में जो कि नॉन ज्यूज हैं, जो कि यहूदी नहीं है, जो दूसरे धर्मों को फॉलो करते हैं, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियंस और अन्य कई धर्म भी आ जाते हैं, वे इजराइल के फेवर में है। जब इन आंकड़ों को हमने और फर्दर डिराइव किया तब पता चला कि ये जो टोटल नंबर है, जबकि इजराइल की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 93.6 लाख के अराउंड 2021 के कंसेंसस के अनुसार, तो उसमें से तकरीबन 24 लाख लोग ये टोटल पॉपुलेशन है जो यहूदी नहीं है, जिसमें तकरीबन 18% मुस्लिम शामिल हैं, 1.9% क्रिश्चियन शामिल है और बाकी के 6% में अदर रिलीजन के लोग शामिल हैं। इसका अगर 60% भी एवरेज निकालते हैं वो तकरीबन हो जाता है 14.4 लाख लोग, नॉन जूइश लोग इजराइल में रहने वाले ऐसे हैं जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं और इजराइल को अपना घर मानते हैं। जब एक अलग सर्वे किया गया, एक अलग एनालिसिस किया गया, तब ये पता चला कि ये पिछले 20 साल के डेटा में अभी तक का सबसे ज्यादा प्रपोर्शन है, जहां पर तकरीबन 70% लोग इजराइल के फेवर में है। यूजुअली अगर किसी भी समाज में, किसी भी देश में अगर देखें तो 10 से 20% लोग हम लोगों को ऐसे मिल ही जाएंगे कि जो
उस देश के फेवर में नहीं है, उस देश की सरकार के फेवर में नहीं है, उस देश के एक्शंस के और कानून के फेवर में नहीं है। उनके रिस्पॉन्सेज हमेशा एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहते हैं। हो सकता है कि उनकी एकेडमिक्स वैसे रहे हो, या फिर उनका ब्रॉटअप वैसा रहा हो, या फिर उन्होंने कुछ इस तरह की स्पेसिफिक सीख ली हो, जबकि बाकी के जो परसेंटेज हैं वो नॉर्मली कंट्री के फेवर में होते हैं, जिसको यूजुअली जो डिमीन करने वाले लोग हैं वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट कहकर भी बुलाते हैं, जबकि ये एक्चुअली नेशनलिस्ट हैं, जो कि अच्छी बात है, जो एक पॉजिटिव खबर है हमारे हिसाब से, क्योंकि हर एक देश के नागरिक को, चाहे वो किसी भी देश में रहता हो, उसको उसके देश के लिए प्यार होना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो पैदा हुआ, वहां पर वो बड़ा हुआ, वहां पर उसने सीख ली, और वहीं पर उसका घर संसार भी बसा और वो बड़ा। तो ये एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए सभी जगहों के लिए, सभी कंट्रीज के लोगों में, अपने अपने कंट्रीज के लिए। जैसे भारत में हम ये अपेक्षा रखते हैं कि सभी जो 140 करोड़ भारतीय हैं वो नेशनलिस्ट हों, वो भारत के फेवर में सोचे, वो भारत के बारे में सोचे। उसी तरह से ये लोग भी इजराइल में 60 से 70% ऐसे हैं जो कि नॉन जूइश हैं, जिसकी संख्या जैसे कि हमने बताई 14.4 लाख लोग की है। वे लोग इजराइल के फेवर में हैं, और ये एक काफी ही पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि ज्यादातर जो हम खबरें देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, खास करके इस इजराइल हमास वॉर के शुरू होने के बाद से पूरे वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज में प्रो पैलेस्टाइन और प्रो हमास रैलीज निकली, और उसके चलते बहुत ही नेगेटिविटी स्प्रेड हुई एक खास समुदाय के लोगों के अगेंस्ट में। लेकिन हकीकत यह है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो लर्नेड है, जिनमें मैच्योरिटी एक डेवलप हुई है, रिलीजन से बाहर निकल के भी जो एक तबका सोच पाता है, वे लोग भी ये समझ पाते हैं कि उनका प्रोटेक्शन उनकी कंट्री की सरकार और सेना ही कर सकती है, जैसे कि भारत की रक्षा भारत की सरकार और सेना ही कर सकती है। अगर भारत की सेना को सपोर्ट ना मिले, अगर भारत की सेना दुर्बल हो जाए, तो गजवाए हिंद होने में कोई भी देर नहीं लगेगी। ये बात हम सभी को याद रखनी चाहिए, और इसीलिए जब जब हो सकता है हम सभी भारतीयों को और भारतीय सैनिकों को हम नमन करते हैं, हम अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं उनके प्रति और उनकी सेवाओं के प्रति। और ये आशा रखते हैं कि जितने भी भारतीय हैं वो सभी भारत के बारे में सोचे, भारत की ग्रोथ के बारे में सोचे, और उसकी तरफ काम करें, और उसके डेवलपमेंट में और उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा करने का प्रयत्न करें, चाहे वो देश में रहते हों या विदेश में। आपको ये खबर कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।